हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स टॉक्स। रिलेशन चैप्टर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन आर इन एन क्रॉस एन सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो चेक करते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सी ऑप्शन है एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ए बी is related to AB if and only if A plus B is equal to B plus A। तो ये तो होता ही है, इसको लिख सकते हैं हम A plus B is equal to A plus B बिकॉज A और B किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो B plus A को मैं A plus B लिख सकता हूँ। तो मतलब AB is related to AB होगा। दैट मीन्स R is रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। R is रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमें चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। लेट कर लो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, देन क्या आएगा हमारा ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी। इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। तो ये डेफिनेशन हमारी क्या बन गई, दैट अप्रोचेस टू सी डी इज रिलेटेड टू सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो यहां से क्या हो गया हमारा आर इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सिमेट्रिक तो हमारा है। सिमिलरली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी कैंसिल हो गया। अब चेक करते हैं क्या ट्रांसिटिव होगा। अब चेक करते हैं क्या ट्रांसिटिव होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या ये ट्रांसिटिव है। अब हमें ट्रांसिटिव चेक करना है। तो लेट कर लो ए बी इज रिलेटेड टू लेट कर लेते ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। चेक करना है हमें क्या ए बी रिलेटेड होगा ई एफ से, ठीक है। तो ये ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, दैट मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, दैट मीन्स सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें चेक करना है क्या ए बी रिलेटेड टू ई एफ है। तो मैं लेके चल पड़ता हूँ अपना ए और नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा एफ। अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या आएगी ए की वैल्यू बी प्लस सी माइनस डी प्लस यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आएगी डी प्लस ई माइनस ऑफ सी। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, यहाँ से मेरा क्या आ गया बी प्लस सी, प्लस का सी माइनस का सी ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बी प्लस ई। तो यहाँ से क्या आ गया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ए बी इज रिलेटेड टू ई ऑफ एफ, दैट मीन्स आर इज ट्रांसिटिव, दैट मीन्स आर इज ट्रांसिटिव। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा,
ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। A is a set containing 1, 2 and 3. B is a set containing 1, 4, 6, 9 and R is a relation from A to B defined by R contained ordered pair X and Y such that X is greater than Y। तो रेंज निकालनी है। रेंज क्या होगी? तो R निकाल लेते हैं। R क्या होगा हमारा? तो फर्स्ट हम एलिमेंट हमारा आएगा ए में से, सेकंड एलिमेंट हमारा क्या आएगा? बी में से। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए वाई से। तो एक्स हमारा कभी भी वन नहीं होगा, क्योंकि इधर वन होगा तो इधर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? वन ही है। ठीक है, तो वन ग्रेटर देन वन तो होता नहीं है, वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है। तो इधर जरूर टू होगा। अगर इधर टू है तो यहाँ पे वन होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे थ्री लेता हूँ तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या बनती है? वन हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे थ्री होगा, यहाँ पे वन होगा। तो यही रिलेशन होगा फ्रॉम व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, यहाँ पे टू है नहीं इसमें। तो हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या आगे? रेंज में सिर्फ क्या है? अकेला वन है। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम 2, 3, 4, 5 and 2, 3, 6, 7, 10. X is related to Y if and only if X is relatively prime to Y. X is relatively prime to Y, that means X और Y की GCD क्या होती है? 1। मतलब रिलेटिवली प्राइम टू वाई मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। इन दोनों को डिवाइड करने वाला स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? वन ही होगा। इन दोनों को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ओनली वन ही होगा। तो देख लेते हैं क्या आएगा। आर हमारा इधर टू है, टू प्राइम नंबर होता है, यहाँ पे थ्री रखेंगे तो भी इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या? वन ही है। नेक्स्ट 2, 7 हो सकता है। नेक्स्ट 2, 10 नहीं होगा, उसमें 2 डिवाइड करेगा। 3 नहीं हो सकता। 3 को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 3 को डिवाइड करने वाला 3 होगा। तो 3, 6 भी नहीं है। 3, 7 पॉसिबिलिटी है। 3, 10 की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट 4, 3 की पॉसिबिलिटी है। इनका ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करने वाला क्या है हमारा? 1। दे आर रिलेटिवली प्राइम। 4, 6 की पॉसिबिलिटी नहीं है। 4, 7 की पॉसिबिलिटी है। 5, 3 की पॉसिबिलिटी है। 5, 6 की पॉसिबिलिटी है। 5, 7 की पॉसिबिलिटी है। 5, 10 की पॉसिबिलिटी नहीं है। दे आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी? हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन ऑफ आर, अब इस आर की डोमेन देखें क्या आएंगे? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। सो डोमेन ऑफ आर इज 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5, that means option number D is our answer. Option number D is our answer. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। A relation phi from C to R is defined by X is related to Y if and only if mod of X equal to Y। if and only if mod of X equal to Y। ठीक है, ये चेक करना है। और रिलेशन है फ्रॉम C to phi। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो चेक करना विच वन इज करेक्ट। तो 2 + 3 आयोटा हमारा क्या होगा?
अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। ये क्या कहता है, 2 + 3 आयोटा रिलेटेड टू 13। और ये रिलेटेड कब होते हैं, जब इसका मोड इसके y के इक्वल हो। तो चेक करना है कि इसका मोड 2 + 3 आयोटा का मोड हमारा 13 आता है। चेक कर लेते हैं मोड कैसे निकालते हैं हम। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 4, तो √13 आएगा ये। तो ये तो हमारा नॉट इक्वल टू 13 है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी ऑप्शन, 3 5 इज रिलेटेड टू -6। तो 3 का मोड क्या आएगा, 3, ये हमारा -3 के तो इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं 1 + आयोटा, थर्ड ऑप्शन, 1 + आयोटा इज रिलेटेड टू 2। तो इसका मोड निकालते हैं, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये तो √2 आ गया, तो ये हमारा 2 के इक्वल तो नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सी हमारा आंसर नहीं होगा, तो डी होगा, डी हमारा आंसर होगा। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, आयोटा 5 1, तो आयोटा का मोड आपको दिख रहा होता है 1 होता है, तो विच इज़ इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी 3 हमारे आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लेट R be a relation on n cross n. Let R be a relation on n, R be a relation on n defined by x plus 2y equal to 8। तो ये दिया हुआ हमें, देन डोमेन ऑफ R निकालनी है। तो R निकाल लेते हैं हम। R कैसा दिया है हमें, इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x plus 2y equal to 8 होना चाहिए। तो देखो किस पे डिफाइंड है, हमारे नेचुरल नंबर पे। तो अगर 1 आएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 7/2, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब x कभी भी 1 नहीं होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। x हमारा देखने में कैसे होगा, 8 - 2y। तो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ ना, y की वैल्यू 1 लूँगा तो 8 की वैल्यू क्या आएगी 6, x की वैल्यू 6, तो 6 1, y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, y1 मतलब 8 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो ये पॉसिबिलिटी है। y की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं, तो क्या आएगी 8 - 4, तो मतलब 4, इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 8 - 6 मतलब 2 3, और x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा 8 - 8, तो वो तो हमारा 0 बन जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 बिलोंग नहीं करता, तो सिर्फ यही रिलेशन होगा। क्योंकि अगर मैं y को आगे बढ़ाता हूँ तो मेरी नेगेटिव वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगी, तो पक्का हमारा रिलेशन यही होगा। हमें निकालना क्या है, डोमेन निकालनी है, तो डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ r में क्या आ गया 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 4 2, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज अवर आंसर। ऑप्शन थर्ड इज अवर आंसर। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लेट इफ r is a relation, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इफ r is a relation from 11 12 13 to 8 10 12 डिफाइंड बाय, r हमें कैसा दिया हुआ है, r में एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो इसमें से आ रहा है, सच दैट y इज इक्वल टू x - 3, y इज इक्वल टू x - 3, तो y हमें x - 3 दिया हुआ है, तो बस आप x की वैल्यू पुट करो, तो क्या आएगा, y क्या आ जाएगा, x की वैल्यू में 11 पुट कर दो, 11 - 3 कितना आ गया 8, x की वैल्यू 12 पुट करो, 12 - 3 कितना आ गया 9, तो 9 हमारा इसमें नहीं जा रहा, तो मतलब ये x की वैल्यू कभी भी 12 नहीं होगी। ठीक है, x की वैल्यू 13 पुट करो, 13 पुट करेंगे तो क्या आएगा 13 - 3 10, तो ये जा रहा है,
तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो मतलब आर मेरा कैसा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू मैंने 11 पुट की, वाई मेरा 8 आ गया, एक्स की वैल्यू मैंने 13 पुट की, वाई मेरा 10 आ गया। तो यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये मेरा आर होगा 11, 8, 13, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। आर इज लेट आर दिया हुआ हमें ए बी बी सी सी एंड ए बी आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए बी सी, देन आर इज क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है, यहाँ पे ए की इमेज बी है, तो ऑप्शन एक कट कैंसिल हो गया हमारा। रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज ए बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए बी है, बी ए नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्वलेंस भी नहीं होगा, तो वैसे रिफ्लेक्सिव हमें दिख ही रहा था कि रिफ्लेक्सिव है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ए दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ, अभी रिलेशन चेक करना है ये क्या है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, हमें क्या दिया, हमें चेक करना है ये हमारा क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, क्योंकि 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये पक्का रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हाँ ये ठीक है ना, 1 3 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 करना चाहिए, 1 3 कर रहा है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं, 1 3 है और हाँ, तो ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है पर ट्रांसटिव है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए ना आपके, तो ये हमारा आंसर है। ट्रांसटिव तो दिख रहा है हमें, ट्रांसटिव है, तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कहता है, लेट if R is the largest equivalent relation on a set A and S is any relation on A, then R is the largest equivalence relation on a set A and S is any relation on A, then तो आपको पता है लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है, वो हमारा क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ही हो जाता है। लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो वो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, और कोई भी सेट होगा, कोई भी रिलेशन होगा, वो ए क्रॉस ए में तो कंटेन करता ही, यानी कि वो आर में भी कंटेन करेगा, तो एस कंटेन हमेशा होगा, एस कंटेन्ड इन आर होगा, तो ऑप्शन बी इज अवर आंसर। ऑप्शन बी इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए गिवन बाय x is related to y if and only if y is equal to 3x। ठीक है, ए हमें ये ऐसा दिया हुआ है, तो देन आर कैसा होगा, तो चेक कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 3 गुना होनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था, तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो सिमिलरली ये भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, तो यहाँ पे पक्का, यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँ तो वाई मेरा क्या आएगा 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन में नहीं हो सकता। सिमिलरली ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए गिवन बाय आर दिया हुआ हमें 1 1 2 2 3 3, देन आर रिफ्लेक्सिव है। तो हाँ, हमें दिख रहा है कि इस सेट पे डिफाइंड है और इसमें 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो इसमें ऑल ऑफ दी 3 का ऑप्शन भी है, तो बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है हमें, 1 1 है तो 1 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो है। और ये ट्रांसटिव भी दिख रहा है हमें, क्योंकि ट्रांसटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है? ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये इसमें है ही नहीं कोई और जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, सिमिलरली जिसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, तो है नहीं, तो चेक किसे करेंगे? तो ये है, हाँ, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लेट ए दिया हुआ हमें ए बी सी डी, देन रिलेशन ये गिवन है हमें, ऑन ए चेक करना है ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ए बिलोंग कर रहा है पर बी नहीं कर रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव पक्का नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, ए बी है बी ए है। ठीक है, ए बी है और बी ए भी है, तो हाँ ये सिमेट्रिक है। तो ये कहता है सिमेट्रिक ओनली, तो ट्रांसटिव भी चेक करना पड़ेगा, क्या ट्रांसटिव है? तो ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं। ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी ए बिलोंग कर रहा है आर में, दैट अप्रोच टू ए बिलोंग करना चाहिए आर में, हाँ कर रहा है। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी बिलोंग करना चाहिए, हाँ कर रहा है। तो ठीक है, हाँ ये ट्रांसटिव भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।